आज हम बीजगणित के कुछ साधारण समीकरण के उदाहरणों को देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि बीजगणित में साधारण समीकरण क्या होते हैं। दो बीजगणितीय राशियां बराबर मान की हों तो उन्हें साधारण समीकरण कहते हैं। बीजगणितीय राशियां जैसे 2x + 3 ये बीजगणितीय राशियां हैं और ये बराबर के मान में लिखी हुई हों तो ये एक प्रकार के साधारण समीकरण कहलाते हैं। आज इन्हीं साधारण समीकरणों को हम हल करना सीखेंगे। जिस प्रकार से ये लिखी हुई है तो इसको हम साधारण समीकरण में लिखेंगे 2x + 3 = x + 4। इससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और x के मान को निकाल सकते हैं। साधारण समीकरण में हमें कई बार दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाना ही पड़ता है। इसके लिए कुछ नियमों को ध्यान रखते हैं, जैसे कि धन और ऋण को कि जब हम दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाते हैं तो चिन्ह परिवर्तित होते हैं। जैसे धन का ऋण और ऋण से धन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम करते हैं इसको हल, हमें एक चीज़ का और ध्यान देना होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम चर राशियों को एक पक्ष में रखें और अचर राशियों को एक पक्ष में रखें। चर राशियाँ क्या कहलाती हैं, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान लें। चर राशियाँ वे राशियाँ कहलाती हैं जिनका मान परिवर्तित हो सके, जैसे कि x। अब हम ये तो जान नहीं सकते हैं कि इसका मान क्या है, कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि 5, तो 5 तो एक फिक्स है ना। तो ये 5 है अचर राशि, कोई भी अंक वाली जो संख्या है वह अचर राशि कहलाती है। ठीक है, ये है अचर। 5, 6, 7, 8 ये सभी राशियाँ अचर राशियाँ हैं और x, y, z ये सभी चर राशियाँ हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि चर राशियों को अलग रखेंगे और अचर राशियों को अलग। ठीक है, तो हम करते हैं, हम यहाँ पर चर राशियों को इस साइड ले आते हैं और अचर राशियों को इस साइड ले जाते हैं। तो 2x ज्यों का त्यों और x इस साइड से इस साइड आया, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आया, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो क्या होगा, -x बराबर, अब ये बाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा, है ना, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या है, ये प्लस का 4 है और -3 ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, साधारण है। 2x में से 1x गया, कितना बचा, 1x बराबर 4 में से 3 गए, कितने बचे, 1। x का मान आ गया 1। इस तरीके से हम साधारण समीकरणों को हल करते हैं। आगे हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे p बराबर 4 + 2, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें तो साधारण ही आंसर आ गया है कि p बराबर 6। यह भी एक प्रकार का समीकरण है। ठीक, अब एक और छोटा सा देखें, p - 2 बराबर ये। अब इसमें हमें छोटा सा हल करना है। देखो, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे हम इस अचर राशि को, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। कितना आएगा, p बराबर 4 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 2, कितना आ गया, p बराबर 6। ठीक, चलिए हम अगला उदाहरण हल करते हैं, इसको देखते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको हमें हल करना है। यह एक प्रकार का साधारण समीकरण है। हम पहले प्रश्न में जो दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं अच्छे ध्यान से, फिर उसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है।
पुत्र की आयु की 4 गुनी। तो पुत्र की आयु क्या है, हम मान लेते हैं x। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी, x मान लेते हैं हम, ठीक। और फिर पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी। तो 4 गुनी कर देते हैं, पुत्र की आयु की 4 गुनी हो गई, ठीक। अब आगे क्या कहता है प्रश्न, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। मतलब 5 वर्ष बाद भविष्य में, 5 वर्ष बाद क्या होगी, पिता की आयु 4x है, तो 5 वर्ष बाद ये हो गई, 5 वर्ष बाद प्लस 5 जुड़ जाएगा उसमें, 5 वर्ष बाद ये हो गई। तो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। ध्यान से देखो, पुत्र की आयु की 3 गुनी, मतलब पुत्र की आयु में 3 गुना करना है। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, x प्लस 5, ये पुत्र की आयु हुई 5 वर्ष बाद, लेकिन पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी पिता की आयु, ये कहा है यहाँ प्रश्न में। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, ठीक है। ये हमारा समीकरण बन गया है, इसको हम हल करेंगे और वर्तमान आयु निकाल लेंगे आसानी से। देखो हल करते हैं, 4x ज्यों कहते हो प्लस 5 बराबर, इसको हम कोष्टक को तोड़ देते हैं, 3 का गुणा x में होगा 3x, अब 3 का गुणा 5 में कितना आएगा, प्लस 5 3 15। अब चर राशियों को अलग पक्ष में और अचर राशियों को अलग पक्ष में कर देते हैं। इस 3x को हम इस साइड लाएंगे, 4x ज्यों कहते हो प्लस में है तो इस साइड आएगा माइनस में, 3x बराबर, ये प्लस में है इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 15x ज्यों कहते हो और ये माइनस का 5, कितना आया, 4x में से 3x गए, कितने बचे, 1x बराबर 15 में से 5 गए, बचे 10, मतलब x बराबर 10। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या आ गई है, 10 वर्ष, ठीक। और पिता की वर्तमान आयु क्या है, 4x, तो 4x बराबर x की जगह पे हम रख देंगे मान, तो क्या आ जाएगा, 4x की जगह 10 का मान आ गया 4 धम 40, ये हो गई पिता की आयु, और पुत्र की आयु x थी, पुत्र की आयु बराबर 10, ये है, ये इनकी वर्तमान आयु ज्ञात हो गई है। हम अगला प्रश्न हल करते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं, किसी 2 अंक की संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है और अंकों का योग 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको हमें हल करना है, प्रश्न को हमें अच्छी तरीके से पढ़ लेना है एक बार और, ठीक। प्रश्न क्या है, किसी 2 अंक की संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। इकाई का अंक कितना है, दहाई के अंक से 3 गुना, मतलब दहाई का अंक हमें निकालना होगा। हम निकालते हैं, क्या है दहाई का अंक, हम दहाई का अंक x मान लेते हैं, दहाई का अंक x, 2 अंक की संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 गुना है, दहाई के अंक से 3 गुना है इकाई का अंक, ठीक है। तो इकाई का अंक कितना है, 3 गुना 3x, अब हुआ 3 गुना, ठीक। फिर इसके बाद क्या कह रहा है,
3 गुना है और अंकों का योग 8 है। इन अंकों का योग 8 है। ठीक है, इनका योग कर लेते हैं हम 3x प्लस x। इन अंकों का योग कितना है? 8। ये समीकरण बन गया, इसको हमें हल कर देना है। ठीक है, आसान है बिल्कुल। 3x और एक x और जोड़ा तो कितना हो गया? 4x बराबर 8। ये गुणे की संख्या बटे में आ जाएगी तो x बराबर 8/4 आ गया। x बराबर 2। 4 दूनी 8। ठीक, x का मान ज्ञात हो चुका है। दहाई का अंक हमें ज्ञात हो गया है। दहाई का अंक है 2। अब हमें इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक बराबर है 3x। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इकाई का अंक बराबर है 3x। x की जगह पर हमें x का मान रख देना है। x का मान है 2, 3 गुणे 2 हो जाएगा 6। तो ये आ गया इकाई का अंक का मान 6। दहाई का अंक है 2 और इकाई का अंक है 6। संख्या बन गई 26। ये हो गया आंसर।